जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक बिटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 2। आई होप आप लोगों ने क्लास नंबर 1 किया होगा। अगर नहीं किया है तो इस क्लास के बाद जाकर जरूर कर लेना। आते हैं हम क्वेश्चन 14 से स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तीन संख्या है, ठीक है, जो कि हमारा दे रखा है 4/5 अनुपात 5/6 अनुपात 9/10 के अनुपात में है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। ठीक, तो वह संख्या ज्ञात करें जो ना तो सबसे छोटी है ना ही सबसे बड़ी है। मतलब सिंपल भाषा में समझे, हमें बोल रहा है ये मिडिल नंबर ज्ञात करने के लिए। कौन सा मिडिल? मिडिल बताना है। आराम से बता लेंगे, बहुत आसान है। देखो, हमें दिया हुआ है रेशियो फ्रैक्शन में कैसे लिखा हुआ है, 4/5 रेशियो कितना, फिर हमारा 5/6 रेशियो 9/10। मैंने सिंपल चीज सिखाया था आपको, जब भी फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले सब कैल्शियम लेते हैं। तो नीचे वाले सब कैल्शियम लोगे, 5 का, 6 का, 10 का। आप सभी को पता है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 30। जब एलसीएम 30 लेते हैं, इसका मतलब ये है फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 30 से, इसमें भी 30 से। अब क्या होगा, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। 5 से काटो कितने बार में, 6 बार में। ये कितना आ गया, 24 अनुपात। 6 से काटो कितने बार में, 5 बार में। तो ये हमारा कितना आ गया, 25 अनुपात। 10 से काटोगे 3 बार में। ठीक, कितना आ गया, 9 × 27। अब यहाँ पे देखो आप, ये हो गया हमारा स्मॉल, ये हो गया हमारा लार्ज, ये हमारा कौन हो गया, मिडिल वाला। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है सबसे छोटी और बड़ी के बीच का डिफरेंस। इस दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है, 24 27 का डिफरेंस कितने का है, 3 का। ये दे रखा हमें, तो हमें 3 बराबर दे रखा कितना, 12। हमें पता कौन सा करना है, ना हो छोटी ना बड़ी, तो मतलब बीच वाली, मतलब 25 का वैल्यू पता करना है। आप निकाल लो 25 बराबर कितना होगा, तो देखा 12/3 गुना 25। 3 से काटोगे 4 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया, 25 चौका 100। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्लास को आप लोग शेयर कीजिए, फटाफट से शेयर कीजिए। आज तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, बस आप लोग शेयर कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें दे रखा है, यदि ए रेशियो बी दे रखा है 2:3, बी सी दे रखा है कितना, 4:5, सी डी दे रखा हमें 6:7, और डी और ई दे रखा हमें 3:4। हमने ए बी सी निकालना सीख गया था, अब हम निकालना सीखेंगे ए बी सी डी ई। क्या क्या निकालना हमें, ए बी सी डी ई। देखो, मैं एक बेसिक सिखाता हूँ, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा मैं आपको। ठीक, बेसिक हमारा कितना दे रखा है, ए बी 2:3, 2:3। फिर देखा बी सी, बी के नीचे लिखोगे ना, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा बी सी की जगह पे कितना, 4:5। और हमें दे रखा है सी डी कितना है, सी की जगह पे 6 और डी की जगह कितना लिखोगे, 7। डी ई दे रखा है कितना, 3:4। मैंने आपसे एक बात बताई थी, क्या, जिसके घर के बगल वाली जमीन खाली होता है वो कब्जा कर लेता है। 3 देखा मेरे घर के बगल में खाली है, 3 यहाँ का बैठ गया। फिर आया यहाँ बैठा, देखा आगे वाला भी खाली है तो आगे भी बैठ जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे भी बैठ जाएगा। 5 देखेगा मेरे आगे खाली है तो यहाँ बैठ जाएगा, फिर 5 यहाँ बैठ जाएगा। 4 देखेगा मेरे पीछे खाली है, यहाँ बैठ जाएगा। ऐसे ही करेगा, 6 यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। जिसके पास में खाली होगा वो क्या करेगा, उस पर कब्जा कर लेता है। आप सभी ने देखा होगा गाँव देहात में। ठीक, यहाँ से 3 उठ के यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ भी आ जाएगा, ये यहाँ भी आ जाएगा। मतलब इसके घर के बगल में ज्यादा जमीन खाली है, ज्यादा कब्जा कर लिया। जब आपने इतना कर लिया तब का आंसर आ चुका है, बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हमारा, 4×2 = 8, 6 × 48, 48 दिया कितना होता है हमारा, 144। 144 अनुपात 4×3 = 12, 12×4 = 72, 72 दिया कितना, 72 दिया कितना हो जाएगा, 3×2 = 6, 7×3 = 21, 216, 216। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हमारा ये, 6×5 = 30, 30 दिया, 30 दिया 90, 6×5 = 30, 30 9 270 होगा ना, 30 दिया नहीं, 30 9 270। ऐसे ही मल्टीप्लाई करो, 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 7 45 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारे 7×5 = 35 का 5। ठीक, 7×4 = 28, 3 31, 315। अब लास्ट वाला बच गया, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, 35 दिया, 35 दिया, 3×5 = 15, 3 दिया 9 1 10, 105। 105 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 420 हो जाएगा, 420। आसान है।
अब देखो रेशियो तो हमारा आ गया, लेकिन आंसर में आपको नहीं दिखेगा। आंसर में दिखेगा, देखो सब में ना कुछ कॉमन है। जो रेशियो होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जो सब में कॉमन है उसको काट दो। हमें दिख रहा है सब में कॉमन 3 है, 3 से काटोगे 48 हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 7 21, 3 2 6 72, 3 से काटोगे 90, 3 से काटोगे 3 1 3 0, 3 5 15, 3 से काटोगे 14 3 42, मतलब 140। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगर आप ये सीख गए हैं, अब आइए आपको सिखाते हैं हम ट्रिक। ट्रिक हमारा क्या होगा? ट्रिक हमारा ये होगा, जिससे खत्म उसी से शुरू करने वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा। सिस्टम लगाते हैं, देखो ए है, ए रेशियो बी दे रखा है, कितना दे रखा है हमें? 2:3। जिससे खत्म शुरू करना है तो बी सी दे रखा है, तो लिखो यहाँ पे बी सी। बी और सी कितना दे रखा है? 4:5। ऐसे ही हमारा दे रखा है सी और डी। सी अनुपात डी दे रखा है हमारा कितना? 6:7। ऐसे ही हमारा दे रखा है डी और ई का रेशियो दे रखा है कितना हमारा? ये 3:4। अब इसको अगर चाहो आप एक लाइन में निकाल सकते हो आंसर किसका? ए बी सी डी और ई का रेशियो निकाल सकते हो आप। कैसे? मैं दिखाता हूँ आपको। इस सबको एक साथ मल्टीप्लाई करो, एक आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इससे और इस सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ में। किसको किससे? इसको इससे, इस सबको साथ में करना पड़ेगा। जो आप साथ में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा हमारा? 216 आएगा। ये किसका आ गया हमारा? ये आ गया बी का। अब हमें निकालना पड़ेगा सी का। सी का निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर ये पूरा नीचे तक मल्टीप्लाई करो। 5 या 15, 15 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा कितना? 270। 270 ये हमारा आ गया सी का। अभी आपको हार्ड लगेगा, लेकिन आप एक दो प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसान लगेगा। वैसे भी आसान लगेगा। रुक जाओ, बस एक सेकंड रुक जाओ। देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस सबको साथ में, फिर इधर फिर इधर, सबको मल्टीप्लाई करो। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 5 या 15, 15 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 315 आएगा। 315 लास्ट वाला कैसे मल्टीप्लाई कर लो तो ये पता कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 420। ये हमारा आ गया ई का। इसमें सिर्फ इतना ट्रिक था। आपने देखा होगा बचपन में, अगर आप बिहार से होंगे ना, तो बिहार में लोग हलवा काट के उसको बर्फी बनाते थे। तो हलवा काटा, बर्फी बना, तो उसमें से कितना बर्फी निकाला? 2 निकाला। अगर देखो टोटल तो 4 बर्फी निकला है। ठीक है, हमें हमारा ट्रिक ये है, इस सबको एक साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक आएगा। ठीक है, बी का निकालना पड़े ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, नीचे तक ले आना। इसको इससे मल्टीप्लाई करना, नीचे तक ले आना, बी का आ गया। जब हमें सी का निकालना पड़े, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इस सबको नीचे ले आना, यहाँ से मल्टीप्लाई करके नीचे तक मल्टीप्लाई कर लेना सबको। इसका आ गया सी का। ऐसे डी का निकालना है तो तीनों को मल्टीप्लाई करो, इसको नीचे तक ले आओ। कहाँ तक? नीचे तक। किसका आ गया हमारा? ये आ गया हमारा डी का। ई का निकालना है, सब एक साथ वाले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो। किसका आ जाएगा हमारा? ई का जाएगा। लेकिन हमारा अभी आंसर नहीं आया। आंसर कब आएगा? जब इसमें से कॉमन नंबर काट देंगे। सब में से 3 कट रहा है, ये हो जाएगा 48, हो जाएगा 72, ये हो जाएगा हमारा 90, ये हो जाएगा हमारा 105 और ये हो जाएगा 140। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। पहला क्वेश्चन है, टाइम गया। अगले क्वेश्चन आप आसान तरीके से कर सकते हो। बाकी मैंने बेसिक भी आपको सिखाया, शॉर्ट ट्रिक भी सिखाया। मैं एक बार और आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। सेम क्वेश्चन है, सीजीएल 2016 का पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है ए रेशियो बी। ए रेशियो बी दे रखा है हमारा कितना? 3:4। बी और सी दे रखा है हमारा, बी और सी ये कितना दे रखा है हमारा? ये 5:6। और सी और डी दे रखा है हमारा कितना? 7:8। ऐसे हमारा दे रखा है डी और ई दे रखा है कितना दे रखा है हमारा? 2:3। जानबूझ के मैं स्पेस लेकर के लिखा हूं, आपको थोड़ा क्लैरिटी मिले। ठीक है, यहां से हमारा डायरेक्ट आ जाएगा ए बी सी डी और ई का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा मैं दिखाता हूं। जब भी आपको एक निकालना बोले, इस सब को मल्टीप्लाई करके साथ में लिख दो। ये पहले वाली ट्रिक से अगर देखो तो उससे मिलता जुलता ए और, मतलब पहले और लास्ट वाले का, ए और ई का उसी ट्रिक से निकल जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा हमारा? ये 5 या 15, 15 सच 105, 105 जो ना 210। ठीक है, 210 आ गया। उसके बाद अगर आपको बी का निकालना पड़े, बी का इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसको नीचे तक लेके आओ। किसका निकाल लेगा? बी का निकाल लेगा। कितना हो जाएगा? 5 को 20, 14, 20 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 14 दूना 28, 280।
280। सी के निकालना है ना, क्या करना पड़ेगा आपको, इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर इसको इससे करो और इस सबको नीचे तक लेके आओ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो घचपच ना हो जाए, नीचे तक लेके आओ। मतलब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो 24, 24 को हमें 14 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा, 336, क्योंकि 24 गुना 14, 24 जाएंगे कितना होता है हमारा 240, और 24 का 96, 240 में 96 जोड़ोगे 236 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब हमारा कौन सा निकालना है, अभी हमें निकालना है डी का। तो उसमें क्या करना पता है आपको, यहाँ तक इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। मतलब सिंपल भाषा में दिखाऊं, इस सब को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इधर लेके आओ, इसको नीचे लेके आ जाओ। इतना मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे देखो तो 2 बन रहा है, ठीकरी बन रहा है, ताश के पत्ते में ठीकरी होता है वैसा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करके, 6 24 × 42, 42 × 8, 42 से कितना हो जाएगा 42 गुना, एक सेकेंड, 6 24, 24 × 48 × 8 होगा ना, 42 नहीं 48 × 8, 8 8 64 का 4, 8 चौक 32 और 6 कितना होता है 38, 384, 384। और लास्ट वाला पता ही आसान होता है, बस इस सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे आ जाएगा। 6 चौक 24 दिया 72, 72 × 8, 72 × 8 अगर माइंड में करते हो तो 2 8 16 का 6, ठीक है। उसके बाद 8 से 56, 56 2 57, हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन इसमें देखो सब में कॉमन है कुछ, उसको काट दो बस। कॉमन आपको दिख रहा है, हमें दिख रहा है, सब में 2 2 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, 2 2 काटोगे कितना हो जाएगा हमारा ये 105, इसमें से 2 काटोगे 140, इसमें से 2 काटोगे कितना 16 दूना 32, 16 आ जाएगा, 8 दूना 16, ठीक। ऐसे 19 दूना 38, 2 दूना 4, ऐसे हमारा कितना हो जाएगा ये 28 दूना 56, ठीक है, और 2 8 16, 288, कितना हो गया 105, 40, 168, 192, 288। एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। अगर आप स्पीड में करो तो मात्र इसको 10 से 15 सेकेंड में कर सकते हो। मैं समझाते हुए कर रहा हूँ इसलिए टाइम गया, आसान तरीके से कर सकते हो, नहीं तो आप बेसिक भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये मत सोचना ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। पहले आते हैं बिल्कुल बेसिक पे। बेसिक से कैसे बनेगा पता है आपको, देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है ए बी सी डी ई, हमें इसका निकालना है। अब देखो ए बी सी के दे रखा है हमें कितना 3:4:2, और हमें दे रखा है सी डी ई। तो सी की जवाब कितना लिखोगे आप, लिखना पड़ेगा 5, डी की जवाब कितना दिया 2, तो लिखो 2, ए की जगह पे 3। ये सबसे आसान है, बट इससे भी आसान सिखाऊंगा मैं आपको। देखो सी के बगल वाला जमीन खाली है डी के पास, तो सी उठ के यहाँ भी रख लेगा अपना सामान, देखेगा आगे भी खाली है तो यहाँ भी आ जाएगा। ऐसे ही देखेगा सी फिर से इसके 5 के बगल में खाली है, 5 यहाँ आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। बस आंसर आ चुका, मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 3 दूना 6। ये हो गया एक तरीका। एक और तरीका सीखो, दूसरा तरीका सीखो आप। इसमें हमें दे रखा है क्या, ए बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है हमें, हमें दे रखा है 3:4:2, ठीक है। एक और देखो आप क्या दे रखा है हमें, सी डी और ई दे रखा है, ये कितना दे रखा है 5:2:3। अब यहाँ पे देखो एक बंदा है ना बदमाशी कर रहा है, कौन, सी। सी यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 5 है, मतलब दोगला नहीं बनने देंगे इसको, मतलब अलग अलग है ना, इसको क्या करेंगे हम एक समान बना देंगे। एक आदमी अलग अलग कैसे हो सकता है, एक समान बना देंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 2 से, तो क्या हो जाएगा हमारा एक समान हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, देखो 5 तिया 15 अनुपात 4 पंचे 20 अनुपात 5 दूना 10। अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 अनुपात कितना हो जाएगा फिर से हमारा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ भी ये 10 है, यहाँ भी ये 10 है। अब ठीक लग रहा हो आपको कि आप ही का एक दोस्त होगा, मानो आपके साथ अलग व्यवहार करता है, दूसरे के साथ अलग व्यवहार करता है, अच्छा नहीं लगता आपको कि आपके साथ खराब व्यवहार आ रहा है, तो आप चाहोगे अच्छे से बात करें, नहीं तो दोस्ती तोड़ देते हो। तो दोस्ती तोड़ने से बेहतर है आपसे अच्छा व्यवहार करे, आप उसको मना लो उसके लिए, ठीक। अब यहाँ से आपका आंसर आ गया क्या, ए बी सी डी ई का रेशियो आ गया। ए के लिए 15 लिखो, बी के लिए 20, सी के लिए ये लिखो या ये लिखो, दोनों इक्वल ही हो गया। ए के लिखना पड़ेगा 10 लिखो, डी के लिए क्या लिखना पड़ेगा 4, और ई के लिए लिखना पड़ेगा 6।
ये तरीका भी हो गया दूसरा, ये था पहला तरीका, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये और मजेदार और आसान है, सबसे आसान तरीका है, ये सीखो आप। हमें दे रखा है ए और बी और सी दे रखा है कितना, 3:4:2। उसके बाद दे रखा हमें सी डी ई दे रखा है, ये कितना दे रखा हमें 5:2:3। एक लाइन में निकालना है ना, इसका भी ट्रिक है, ये हमारा ट्रिक है, ठीक है। हम एक लाइन में लिखेंगे ए बी सी डी और ई का रेशियो। कैसे होगा देखो, जो सी है ना उसका अफेयर सबके साथ करा दो, नीचे वाले का, इसके साथ अफेयर कराओ, फिर इसके साथ कराओ, फिर इसके साथ कराओ, तीनों के साथ अफेयर करवा दो, ठीक है। अफेयर कराओगे 5×3=15, एक आ जाएगा, 5×20, उसके बाद 5×2=10। अब ये सी खुश हो गया कि इसका 3 के साथ अफेयर करा दियो, ठीक। लेकिन ये वाला दुख हो जाएगा, बोलेगा मैं ही हूं, मेरे भी अफेयर कराओ, इसको आपको इसके साथ अफेयर करवा दो और इसके साथ अफेयर करवा दो, ये भी खुश हो जाएगा। इसके भी देखो, इसके भी देखो कितने, 2 अफेयर हो गए, इसके 3 हो गए, कोई बात नहीं है, कराओ। जब अफेयर कराओगे कितना हो जाएगा, 2×4, 3×6। देखो एक लाइन में आंसर आ गया 15:20:10:10:4:6। ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी आंसर। कैसा लगा बताओ, कौन सा ट्रिक आपको अच्छा लगा। इसको यूज करना एग्जाम में, ये सब मत करना, ये सब तो बिल्कुल बेसिक हो गया, सबसे स्पीड में आप इससे कर सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको। इससे इसको भी अफेयर, इससे भी, इससे भी, और इसको यहाँ भी, यहाँ भी, बात खत्म। एक और क्वेश्चन ऐसा लिया हूं, मैं आपको करके दिखाता हूँ आसान तरीके से। क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए बी और सी, कितना दे रखा है हमारा 5:6:4, और हमारा दे रखा है क्या आंसर, सी डी और ई का रेशियो कितना दे रखा हमें 3:2:5। बस आंसर निकालना है ना, क्या निकालना है, ए बी सी डी और ई। मैंने क्या सिखाया भी आपको, इससे इसका फेर करवाओ, इससे इसी का भी करवाओ, इससे इसका भी करवाओ, मतलब जो हमारा नीचे वाला सी होगा, तीनों मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो पता क्या आ जाएगा, ए बी सी का आ जाएगा। फिर आप तो 5×3=15, 6×3=18 और 4×3=12, ये आ गया ना। अब क्या करना है, ऊपर वाले को ना नीचे से कराओ, इधर भी इधर भी। अच्छा बोलोगे इसमें क्यों नहीं करवाया, अरे इसमें करवाओगे फिर बेवकूफ वाली बात हो जाएगी ना, इसको इससे अफेयर करवाओ या इसको इससे अफेयर करवाओ, बात इक्वल ही होगा। मतलब तुम किसी से प्यार करो, एक ही लड़की से, मानो फॉर एग्जांपल कोई लड़की से आप एक्स से प्यार करते हो, एक्स ने वाई ले लो, वाई से प्यार करते हो, और वाई भी तुमसे प्यार करती है, बात इक्वल ही है। मैं फिर से बोलूं, वाई एक्स से प्यार करता है, एक्स वाई से प्यार करता है, इस बात में अलग क्या हुआ, बात इक्वल हो गया ना। इसीलिए उसको जब एक बार करवा दिए दोबारा नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो 4×2=8 और 4×5=20, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 15, 18, 12, 8, 20। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। कितना सेकंड लगा, मात्र 5 सेकंड में बन गया। चलिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो एनटीपीसी में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये मत सोचना कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि सारे ही क्वेश्चन ना आपको ना मैं कोई एग्जाम से उठा करके दूं, ऐसे भी एग्जाम का ही होता है बट उसमें डेट मेंशन करूं मैं, बहुत मेहनत लगता है निकालने में, क्योंकि अभी आपको ना फिलहाल का पीडीएफ कहीं पे मिल जाएगा आपको, लेकिन जैसे अब 2012, 13, 15, 16 पे जाते हो ना, बिल्कुल नहीं मिलने वाला क्वेश्चन आपको। अगर आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है ना, आपको क्लास को शेयर करना है, एटलीस्ट 5-5 लोगों को शेयर करो आप लोग, क्लास को लाइक करना है, ठीक है, सब्सक्राइब तो करना ही है। चलिए, इतना तो मुझे पता है कि आप लोग शेयर कर दिए होंगे, इतना आप लोग समझदार हैं। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहे हैं, इन एन ऑफिस द रेशियो ऑफ द टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल मेल एंड ऑल फीमेल्स एम्प्लॉय इज 3:2 रिस्पेक्टिवली। एक कार्यालय में सभी पुरुष और महिला कर्मचारियों के वेतन का अनुपात है कितना, 3:2। द रेशियो ऑफ सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल टू ईच फीमेल इज 2:3 रिस्पेक्टिवली। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का वेतन का अनुपात 2:3 है, ठीक। उस पर हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द ऑफिस। हमें क्या निकालना है, कार्यालय में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान, मैं सिखाता हूं आपको। हमें क्या दिया है, टोटल अमाउंट, अमाउंट के लिए एएमटी लिख रहा हूं, ठीक है, अमाउंट ऑफ, ऑफ क्या दिया हमें, मेल और फीमेल दिया है,
मतलब जो उसका अमाउंट पाया है, मेल फीमेल को मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ, मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है। मेल को मिला है 3, तो फीमेल को मिला है 2। और हमें क्या दिया है, और हमें दिया प्रत्येक पुरुष और महिला कर्मचारी के वेतन। ठीक है, ईच ईच मेल एंड फीमेल, ऐसे लिखो, सैलरी ऑफ ईच मेल और फीमेल, मेल और फीमेल के नीचे आएगा। ठीक है, कितना दिया हमारा ये, 2:3 दिया है, 2:3। अब यहां से देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कार्यालय में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, संख्या का अनुपात। देखो इसमें थोड़ा आपको लग रहा होगा कि कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, पता क्या करना है, बस डिवाइड करना है। लेकिन किससे करना है, इस चीज के लिए आप एक एग्जाम्पल समझो। मानो किसी का घर बन रहा होगा, ठीक है, उसमें सीमेंट लगा होगा, क्या लगा होगा, सीमेंट। इसका टोटल कॉस्ट देख लो, टोटल सीमेंट का टोटल कॉस्ट, मान लो 3,000 रुपए की सीमेंट खरीदा टोटल, मैं भी समझा रहा हूँ, समझना। और ले लो आप प्रत्येक का ईच का कॉस्ट, ईच का कॉस्ट मानो 300-300 रुपए की बोरी मिल रहा है। ठीक है, हम निकाल सकते हैं टोटल कितनी बोरी लगी है, आराम से निकाल सकते हैं। आपका खर्चा हुआ 3,000 रुपया, एक बोरी के दाम 300 रुपया है, टोटल कितना लगा होगा, सभी ने निकाल लिया, 10 बोरी लगा होगा, 10 कट्टा लगा होगा। ठीक है, 10 बोरी ही लिख लो। ठीक है, 10 बोरी। आपने कैसे निकाला, समझना, आराम समझना, हमारे पास बहुत टाइम है। ठीक है, आराम समझेंगे और समझ के जाएंगे। आपने क्या किया कि टोटल पैसा जो आपके पास था नंबर में, यहाँ पे आपने क्या किया, टोटल पैसा में से ईच का प्रत्येक का डिवाइड कर दिया। क्या किया, टोटल में आपने प्रत्येक का डिवाइड कर दिया। यहाँ भी हमें देखो टोटल दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है ना, हम अगर प्रत्येक से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल निकल जाएगा, हमसे यही पूछा है। तो बहुत आसान है, हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बस इतना करेंगे कि देखेंगे टोटल अमाउंट ऊपर में टोटल अमाउंट, नीचे टोटल अमाउंट ऑफ मेल, टोटल अमाउंट ऑफ मेल हमें दिख रहा है 3 है, और प्रत्येक को कितना मिल रहा है, 2-2 रुपए मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो 2 नीचे रख दो, रेशियो। फिर से देखो आप, टोटल अमाउंट ऑफ फीमेल 2 है, अब प्रत्येक कितना है, 3-3 मिल रहा है, इसको लिखेंगे 2/3। बस आपका आंसर आ चुका है। जब भी फ्रैक्शन में होता है, मैंने क्या सिखाया था आपको, नीचे वाला सभी का एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है। तो क्या करते हैं, दोनों में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही देखो, अगर शॉर्ट में देखते हो, इसको इसमें डिवाइड करेगा कितना, 3 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऐसे ही देखो, ये इसमें इसको डिवाइड करेगा, 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 आ जाएगा। कितना आ गया हमारा, 9:4। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। तो कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत बेसिक है। ऐसे मैं और भी क्वेश्चन रखा हूं, अगर आपको इसमें थोड़ा भी जरा सा भी डाउट रह गया होगा तो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, एक कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारियों के कुल वेतन का अनुपात दिया है। कितना दिया हमारा, 5:3। बोला है प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला कर्मचारी के वेतन का अनुपात कितना हमारा, 4:5 है। कंपनी में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। अब हम उतना लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। क्या क्या दिया हमारा, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, टी ए ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक, हमारा कितना दिया है, 5:3, 5:3। उसके बाद हमें क्या दिया है, ईच का दिया है, प्रत्येक कर्मचारी का अमाउंट दिया है। ठीक है, ईच अमाउंट ऑफ मेल एंड फीमेल कितना दिया है, 4:5 दिया है। ये दिया ना, प्रत्येक महिला कर्मचारी, महिला और पुरुष दोनों का वेतन का अनुपात दिया है। ठीक, अब यहां से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पुरुष और महिला की संख्याओं का अनुपात निकालना है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल। हमें मेल और फीमेल का क्या निकालना है, मेल एंड फीमेल का संख्या निकालना है। तो रेशियो ऑफ टोटल मेल और फीमेल निकालना है, ठीक है, मेल रेशियो फीमेल। कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। देखो टोटल अमाउंट दिया, उसमें से ईच से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर आ जाएगा। मैंने अभी एग्जांपल देके समझाया था। तो 5/4 कर दो, यहाँ से करोगे तो आपको 3/5 करना पड़ेगा। मैंने अभी सिखाया था, जब भी फ्रैक्शन आ जाएगा नीचे में तो नीचे वाले का एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम दिख रहा है हमें 20, तो 20 4 से 20 में डिवाइड करोगे 5 तो यहाँ जाएगा 25। ऐसे ही 5 से डिवाइड करोगे 4, 4 तिया 12। कितना आ गया हमारे 25:12। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। कितने पुरुष, टोटल कितने पुरुष और महिलाओं की संख्या थी, उनके अनुपात हो गया हमारा 25:12। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ, इन एन ऑफिस देयर आर 3 मेल्स एंड 4 फीमेल्स। एक कार्यालय में 3 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। द रेशियो ऑफ द टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल मेल एंड ऑल फीमेल्स इज 9:8 रिस्पेक्टिवली। और यह सभी पुरुष और सभी महिलाओं के कुल वेतन का अनुपात 9:8 है। फाइंड द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल टू फीमेल। हमें बताना है प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत आसान है, अभी मैंने सिखाया आपसे तो बहुत ही आसान है। देखो अब हमें क्या किया है, एक कार्यालय में एक दे दिया है, टोटल क्या दे दिया हमें, महिला का संख्या दे दिया है। अब लो फॉर एग्जांपल में सीमेंट वाला ही एग्जांपल लो। सीमेंट, आपने सीमेंट खरीदा, इसका टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट 3,000 रुपया। पहले क्या था ना, हमें बता दिया था एक बोरी का कॉस्ट। अभी हमें बता दिया टोटल जो नंबर ऑफ सीमेंट लिया आपने, नंबर ऑफ सीमेंट, वो आपने टोटल बोरी लिया 10। टोटल बोरी कितना लिया 10। आप नहीं बता सकते प्रत्येक का दाम कितना होगा, प्रत्येक का कॉस्ट नहीं बता सकते हो। बताओ एक का कॉस्ट अगर मैं पूछूं आपसे, आप तो आसान तरीके से निकाल सकते हो। बोलोगे टोटल हमने 3,000 रुपया खर्च किया है, इसमें हमें 10 बोरी मिली है, जीरो जीरो काटोगे, बोलोगे प्रत्येक का कॉस्ट जो हो गया हमारा कितना रुपया, 300 रुपया हो गया। यही चीज इसमें हम यूज करेंगे। ठीक, हमें क्या दिया है, मेल और फीमेल का टोटल अमाउंट दे दिया है। टोटल अमाउंट ऑफ, टोटल अमाउंट ऑफ मेल और फीमेल का रेशियो दिया है। इनका कितना कितना मिला है, तो मेल को मिला है 9, फीमेल को मिला 8 के रेशियो में। उसके बाद बोला है कार्यालय में टोटल 3 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। कार्यालय में टोटल कितने हैं, 3 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। हमें दिया है टोटल मेल एंड फीमेल के रेशियो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल कितना बोला है, 3 मेल है तो 4 फीमेल है, हमने रेशियो में ले आए। बस अब क्या करना है, बस सिर्फ क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा हमारा। देखो हमें क्या निकालना है, ईच मेल का सैलरी, ईच मेल का नहीं, ईच एम्प्लॉय का सैलरी निकालना है। ठीक है, ईच एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए मैं ए लिख दे रहा हूँ, स्पेस नहीं है। ईच एम्प्लॉय सैलरी कैसे निकालेंगे, देखो टोटल हमें दे दिया है, टोटल कितना है 9, और उसमें काम करने वाले कितने हैं, बेचारे 3 लोग हैं, तो 9 चीज है वही 3 लोगों में बटेगा। ऐसे ही देख लो टोटल कितने 8, कितने लोगों में बटेगा, 4 लोगों में। आ गया काम खत्म। अब यहाँ से क्या करो आप, इसका क्या निकालो, रिश्ते निकालो। 3 से कट रहा है 3 बार में, 4 से कट रहा है 2 बार में, यहाँ से आ गया हमारा 3:, प्रत्येक का सैलरी 3:2 के अनुपात में। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसमें हमें दिया है पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारियों को दिए गए कुल वेतन का अनुपात 6:5 है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात 2:3 है। यदि कुल कर्मचारी जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं वो 98 है, तो हमें क्या बताना है, पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताना है। कुछ अलग है, बताओ क्वेश्चन में सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। देखो अब उतना कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा हमें दिख गया क्या दिया हुआ है, तो हमें दे दिया है
टोटल मेल का वेतन और फीमेल का वेतन दे दिया है। ऊपर में लिख दो, कितना लिखोगे आप, आपको लिखना पड़ेगा 6 और 5 के रेशियो में दिया है, ध्यान रखना। अब हमें प्रत्येक का दे दिया है, जब हम प्रत्येक से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा पता है आपको, नंबर ऑफ मेल और फीमेल निकलता है। तो प्रत्येक से डिवाइड कर दो, इसमें प्रत्येक कितना है, ये कितना है, मेल कितना है 2 और फीमेल कितना हमारा 3, एक ही लाइन में आ गया ना हमारा। बस अब हमें क्या करना है, इसको इससे काट दो, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 अनुपात 5 आ गया। हमारा क्या आ गया, ये जो हमारा आया है ये आ गया टोटल टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल का रेशियो आ गया है। ठीक है, अब यहां से देखो, हमें बोला है टोटल उस दिन जो थी महिला और पुरुष की संख्या 98 थी, मतलब 98 हो गया टोटल। यहाँ पे टोटल देख लो कितना है, 9 5 14, 14 लिखो नीचे, मल्टीप्लाई बाय, हमें क्या बताना है, पुरुष की संख्या। पुरुष जब कितना है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 से डिवाइड करोगे, 14 से 98, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से 63, कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर 63। ठीक, तो आपने 2 3 क्वेश्चन में आपने लिखा यहाँ पे सब कुछ, इससे क्या हुआ, आपका समझदारी अंदर में बैठ गई। अब इतना लिखना है बस, ये भी नहीं लिखना है, इतना लिखना है, आंसर मारना है, समझ गए आप। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें दिया है एक कार्यालय में सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारी के कुल वेतन का अनुपात दिया 8:9। प्रत्येक पुरुष का वेतन प्रत्येक महिला के वेतन से कितना अधिक है, 20% अधिक है। कार्यालय में पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात निकालना है। देखो हमें दिया है मेल और फीमेल का टोटल दे दिया है, टोटल अमाउंट कितना, 8:9। उस पर हमें बोला है प्रत्येक पुरुष का वेतन महिला के वेतन से कितना अधिक है, तो मेल का फीमेल से बोला है 20% अधिक है, मतलब फीमेल अगर 100 होगी तो मेल कितना होगा, 20% अधिक, मतलब 120 होगा। काटोगे दोनों में 20 कॉमन है, काटोगे तो 20 होगा, 120, 20 पंचे 100, 6:5 आ गया। हमें क्या दिया है, प्रत्येक, हम प्रत्येक से इसमें अगर डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, प्रत्येक से, तो हमारा क्या आएगा, प्रत्येक से डिवाइड करो पहले, मेल का कितना है 6 और फीमेल का कितना है 5। हमने प्रत्येक से डिवाइड किया, पता हमारा क्या आया होगा, हमारा आया होगा कुल कर्मचारी की संख्या का अनुपात आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से करो, अब हमें दिख रहा है कटने वाला कुछ खास है नहीं, अगर काटते भी हो तब भी हमारा क्या एलसीएम लेना ही पड़ेगा। हम 6 5 का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना पड़ता है हमें, 6 से 30 में डिवाइड करो, 5 8 में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, या आप चाहो ये सब एलसीएम लेना नहीं भी चाहो, मानो आपका मन नहीं करता है लेने का, आप पता क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम वाला तो मैंने बहुत सिखाया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो। जब करोगे ठीक है, 8 पंच 40 पहले लिखो, और न 54 को बाद में लिखना पड़ेगा। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं होगा, रेशियो जो होता है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जब हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, मतलब इसमें जो कट रहा है उसको काटो, इसमें दिख रहा है हमें और 2 से भाग लग रहा है, यहाँ से आ जाएगा 20 दूना 44 और 27 दूना 54, 20:27 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। बोल रहा है एक कंपनी ने महंगाई के समय कर्मचारी की संख्या को 5:3 के अनुपात में घटा दिया और प्रति कर्मचारी औसत वेतन जो है 7:8 के अनुपात में बढ़ा दिया। इससे कंपनी का कुल वेतन व्यय जो है 55,000 घट गया। कंपनी का प्रारंभिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखो कर्मचारी की संख्या दे रखा हमें, क्या दे रखा हमें, कर्मचारी की संख्या, और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। अगर आप ठीक से देखो पढ़ो, आपको दे रखा हमें सैलरी ऑफ ऑफ ईच एम्प्लॉय, क्या ईच एम्प्लॉय, ईच एम्प्लॉय कितना दिया हमारा, देखो हमें दिख रहा है यहाँ पर दिया है 7:8, इसको लिख दो आप 7:8। और हमारा क्या दिया है, हमारा दिया है कंपनी में महंगाई के समय कर्मचारियों की संख्या हमारा क्या दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का रेशियो दिया है, कितना दिया है, 5:3,
5:3। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या दिया है, हमारा दिया है प्रत्येक एम्प्लॉय का सैलरी, प्रत्येक एम्प्लॉय का सैलरी, और हमारा क्या दिया है, और हमारा दिया है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब देखो एक चीज देखो, अगर टोटल निकालना पड़े हमें, टोटल सैलरी, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट में पूछ सकता है। देखो मैं अगर आपको आसान करूं थोड़ा सा, आपको मैंने सिखाया तभी जस्ट, क्या, सीमेंट वाला। सीमेंट का टोटल कॉस्ट ले लो, ठीक है, लिख के समझा रहा हूं। सीमेंट का टोटल कॉस्ट हमें निकालना पड़े, हम कैसे निकालेंगे? हमें पहले क्वेश्चन में दिया था सीमेंट का ईच, मतलब एक सीमेंट का मान लो कॉस्ट जो है, एक सीमेंट का कॉस्ट 300 रुपया। टोटल हमने कितना खरीदा? टोटल हमने 10 सीमेंट खरीदा। मैं बोलूँ टोटल कितना खर्च आया तो क्या करोगा? 300 को 10 से मल्टीप्लाई करो, बोलोगे 3000 रुपया खर्च आया। उसी एग्जाम्पल पे देखो हमने क्या किया, अगर मैं ईच एम्प्लॉय का वेतन को नंबर ऑफ एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल सैलरी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टोटल सैलरी। टोटल सैलरी निकालना, इसको मल्टीप्लाई करो, 7×5 = 35 और 8×3 = 24। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। 35:24 हो गया। अब देखना क्या बोला हमें, इससे इस कंपनी के कुल वेतन व्यय जो है इतना घट जाता है, मतलब खर्च घट जाता है। ठीक, देखो जब भी हमारा पहले उसको 35 खर्च लग रहा था, अब 24 लग रहा है, तो कितना घट गया है? तो देखो यहाँ से देख लेते हैं, 35 में से 24 चला जाएगा तो 11। अब देखो जो घटा है उसका वैल्यू दे रखा है हमें। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 11 का वैल्यू दिया हमारा 55,000। कितना हजार? 55,000। हमें निकालना है क्या? हमें बोला कंपनी का प्रारंभिक व्यय, पहले लग रहा था 35, अब लग रहा है 24। हमें पहले वाला पता करना है ना, तो 35 बराबर निकाल दो, आसान है। कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 55,000 बटे 11×35। 11 से डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा हमारा? 5,000 बार में। 5,000 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जीरो तो आएगा ही, और 35×7=175 होता है। ठीक, कितना हो गया? 17,000, सॉरी 1,75,000। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। किसी कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर बोल देता वो बढ़ा तो बढ़ता, तो ये हो जाता रेशियो हमारा, ये कम ये ज्यादा होता। अब दोनों का डिफरेंस निकाल के जितना दिया रहता उसके बराबर करके निकाल लेते हैं आप। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये है नेक्स्ट है क्वेश्चन, बोला हमें द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए, बी एंड सी इज 2:3:4 रिस्पेक्टिवली। ए, बी और सी के खर्च का अनुपात 2:3:4 है। दे सेव 20%, 40% एंड 60% ऑफ देयर इनकम। वो अपनी आय का 20%, 40% और 60% बचाते हैं। इफ द टोटल इनकम ऑफ ए, बी, सी ऑल टुगेदर इज 14,000, देन फाइंड द इनकम ऑफ ए। यदि ए, बी और सी की आय 14,000 हो तो ए की आय बताना है। बहुत आसान है। अब बोलोगे कैसे आसान है? ये तो मुझे सिखाना पड़ेगा आपको, मैं सिखाता हूँ। देखो ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दिया है ए, बी और सी का खर्च का अनुपात हमसे, और हमें टोटल में क्या दिया है? टोटल में कुल आय दिया है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना देखना पड़ेगा, पहले पहले कुल आय। तो हम रेशियो जो है ना इसको बना लेंगे कुल आय। कैसे बनाएंगे? तो हम निकालते हैं पहले इनकम ऑफ ए, बी और सी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ? आसान है। देखो बोला खर्च का अनुपात 2 है, 2 को ऊपर में लिखो, नीचे में क्या लिखेंगे? देखो जो खर्च है वो 2 रुपये करता है, और बचाता कितना है? 20%। अब देखो कोई आदमी का शुरू शुरू में अपने आप में इनकम होता है 100%, उसका इनकम मानो 100%, उसमें से सेविंग कर रहा है वो कितना रुपया, मतलब कितना परसेंट? 20%। तो खर्च कितना कर रहा होगा? एक्सपेंडिचर कितना कर रहा होगा? 80%। 80%। सीधा सीधी अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो 2 जो है किसके बराबर हो जाएगा? 80 जो है ये 80% 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे में लिख दो 80। परसेंट लिखना है लिखो, नहीं लिखना नहीं लिखो, आप लिख दो। लेकिन हमें निकालना क्या? इनकम। इनकम कितना? 100%। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100% से।
तो परसेंट परसेंट कट जाएगा, तो मैं आगे नहीं लिखूंगा, ठीक है, परसेंट को लिखना छोड़ो। ऐसे ही देखो आपका अगला, ये 3 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है और बचा रहा है 40%। 40% बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा, 60%। तो 3/60 हो जाएगा। 60 जो है, 3 जो है 60 के बराबर हो जाएगा। जैसे देखो ये 60 बराबर 3, हमें 100 बराबर निकालना पड़ेगा। 100 इनकम है ना, हम यही कर रहे हैं यहाँ पे, शॉर्ट में कर रहे हैं। तो डायरेक्ट लिखो 100 का वैल्यू कितना होगा। ऐसे ही अगला देखो आप, हमें दे रखा है 4 खर्च करता है, 4 खर्च करता है, बचाता है 60। रियल में खर्च कितना कर रहा है वो, 40%। तो नीचे 40%, तो 40% का ही वैल्यू हमारा 4 है। हमें 100% निकालना है, तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना यूनिटरी मेथड में, 4/40 गुना 100। ऐसे कर रहा हूं मैं, तो 100 बराबर निकाल लो, काम खत्म। अब यहां से क्या करो, जो कट रहा है उसको काट दो। सब में 100 कॉमन है ना, सब में 100 कट जाएगा, जीरो सब में कट जाएगा। 4 से काटोगे एक बार में, 3 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 4 बार में, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, ठीक। जब भी देखो हमारा, अगर रियल में देखो तो 1/4, 1/2, और हमारा 1/1 मान लो, 1 मान लो आ गया। मैंने जब भी बोला था फ्रैक्शन में आ जाए, हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन हटाने के लिए सबका एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम आपको दिख रहा होगा, क्या हो रहा है हमारा, 4 हो रहा है, 4 हो रहा है। 4 एलसीएम लोगे तो हम क्या करते हैं, इससे इसमें डिवाइड करते हैं, जो भी हमारा भागफल आता है उसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। ऐसे ही 4 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बचेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा। 1 को 4 में डिवाइड करेंगे, 4 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही रहेगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा। हमारा आ गया 1:2:4। क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया इनकम ऑफ एबीसी। यही आया ना। हमें क्या निकालना है, हमें ए बी और सी का टोटल आई दिया है, कुल आई दिया है कितना, 14,000। कुल आई दिया है 14,000, ठीक। यहाँ पे अगर कुल देखते हो टोटल कितना है, 4 3 7 है, तो नीचे हो जाएगा 7। हमें निकालना किसका है, ए क्या आई निकालना है, इनकम ऑफ ए। ए कितना है, ए दिख रहा है 1 है, तो 1 बराबर निकालो। 7 से काटो कितने बार में जाएगा, 2 बार में, इस पे 3 जीरो। कितना आ गया, ए का इनकम जो था बेचारे का, मात्र 2,000 रुपये था। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। ठीक है, बहुत आसान था, दिमाग मत लगाना ज्यादा, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन इस टाइप का लिया हूँ, समझाता हूँ। क्योंकि हमारा सीजीएल 2021 का पूछा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है ए बी और सी की आय का अनुपात 2:3:4 है। वो अपनी आय का क्रमशः 40%, 20% और 70% खर्च कर देता है। यदि ए बी और सी की कुल बचत 12,000 रुपये है, तो ए की आय और बचत ज्ञात करना है। कुल बचत कितना है हमारा, 12,000 रुपये। हम सबका क्या निकाल लेंगे, पहले बचत का रेशियो निकाल लेंगे। निकालते हैं क्या, सेविंग ऑफ ए बी सी, क्या निकाल रहे हैं, ए बी और सी का रेशियो। अब देखो यहाँ पे, उसने, उसके पास जो पैसा है टोटल कितना है, 2 रुपया। 2 रुपया में से क्या कर रहा है वो, 40 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल 2 रेशियो में है ना, 2 तो नहीं होगा, ज्यादा होगा, चल 2 ही ले लो। 2 रुपया उसके पास है, उसमें 40% खर्च कर दे रहा है, बचा रहा हो कितना, 60%। डायरेक्ट लिखो 60%। सेविंग की रेशियो निकाल रहे हैं ना, ठीक है। ऐसे ही देखो आगे, उसके पास 3 रुपया है, इसमें से 20% खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा होगा, 80%, 80%। ऐसे ही आगे देख लो आप, उसके पास है 4 रुपया, 70% खर्च कर रहा है, तो बचा रहा होगा 30%। बस। अब यहाँ देखो परसेंट सब में कॉमन है, सब में कट जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिखता, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, आप लोग मत लिखना, ठीक है। जीरो सब में कॉमन है, जीरो कट जाएगा। और भी हमारा कट रहा है ना, 3 कट रहा है, 3 इसमें से भी, इसमें से भी 3 काटेंगे, 2 आ गए यहाँ पे, ठीक। अब देखो यहाँ से 4 कट रहा है, ये हमारा 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 4 1 4। यहाँ से हमारा रेशियो आ गया सेविंग का 1:2:1, ठीक। अब यहाँ पे देखो एबीसी का कुल बचत हमारे दे रखा है 12,000। कुल बचत अगर मैं इसमें से निकाल लूं, सेविंग ऑफ ए, हमें बोला ही है, चलो सेविंग ऑफ ए निकालूं, तो हमारा टोटल सेविंग कितना है, 12,000 रुपया। टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर रेशियो में, तो 5 आ रहा है ना, सॉरी 4 आ रहा है ना, 4। हमें निकालना है किसका, ए का है। ए का कितना है, 1 1 लिख लो। 4 से काटोगे कितने बार में जाएगा, 3,000 बार में। ए का सेविंग आ गया 3,000, ठीक। अब यहाँ से आप अगर एक चीज देखते हो तो यहाँ से भी आंसर मार सकते हो, आगे नहीं बनाओ काम चल जाएगा। हमें देखो सेविंग कितना है, 3,000 के ऑप्शन में, यहाँ से ऑप्शन सी लगा के निकल सकते हो, लेकिन हमें बचत भी निकालना सिखा देते हैं आपको। बचत तो निकाल लिया, अब हमें क्या, आय निकालना सिखा देते हैं आपको। इनकम कैसे निकालोगे, ये निकालना तो और भी आसान है।
अब हमारा एक चीज देखो, ए का कितना आ गया, सेविंग आ गया हमारा कितना, 3,000 रुपया। ठीक है, अब एक चीज देखो आप, एक्सपेंडिचर कितना है, 40%, मतलब सेव कर रहा होगा 60%। तो सिंपल भाषा में देखो, 60% के वैल्यू ही हमारा 3,000 होगा। सेविंग बराबर सेविंग, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए का आई। कोई भी चीज में ना, ये पिछले क्वेश्चन में समझाया था, आई जो होता है अपने आप में शुरू में 100% होता है, हम 100% निकाल लेंगे, इसका इनकम निकल जाएगा। डायरेक्ट लिखो 3,000 बटे 60 गुना 100, 60 से काटोगे 50 बार में जाएगा, यहां से आ गया हमारा 5,000। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। इनकम उसका 5,000, सेविंग का 3,000, तो 2,000 रुपया खर्च करता होगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इसमें दिया है ए बी और सी के आय का अनुपात कितना है, 2:3:4 है। तो उनके खर्च के अनुपात है 3:4:5 है। यदि ए 8,000 की आय में से 5,000 रुपया बचाता है, बी और सी की बचत ज्ञात करना है। कर लोगे आप, सीजीएल 2017 को पूछा क्वेश्चन है, मैं सिखाता हूं कैसे करोगे आप। देखो हमारा क्या दिया है, इनकम का रेशियो, इनकम ऑफ कौन सा दिया है, ए बी और सी का रेशियो दिया है, कितना दिया हमारा 2:3:4। और हमारा क्या दिया है, एक्सपेंडिचर का दिया है, एक्सपेंडिचर क्या लिखेंगे, EXP शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, कितना दिया हमारा 3:4:5 दिया है। अब एक चीज देखो, आपको बोला है यदि ए 8,000 की आय, मतलब ए का इनकम 8,000, 2 = 8,000, थोड़ा साफ लिखता हूं, ठीक है, 8,000 मतलब कितना गुना किया है, इसने किया है 4,000 गुना। आपको सभी को पता है एक चीज, अगर रेशियो में हम एक में करते हैं तो हमें सब में करना पड़ता है, तो हमारा 3 बराबर आ जाएगा कितना, 4×3 = 12,000। ऐसे हमारा 4 बराबर आ जाएगा, 4×4 = 16,000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, होना भी नहीं चाहिए। अब बोला हमें 8,000 की आय में से वो कितना बचा रहा है, 5,000। अब देखो जो ए भाई साहब हैं, इनका इनकम जो है, ए का इनकम ये है 8,000 रुपया, सेविंग कर ले रहे हैं इसमें से वो 5,000 रुपया। तो खर्च कितना कर रहे हैं, इनकम में से क्या सेविंग हटा लेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा कितना, 3,000 रुपया। और हमारा देखो क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर दे रखा है रेशियो, तो 3 = 3,000। ध्यान से देखना कितना गुना है हमारा, 1,000 गुना है, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4,000, सब में 1,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 = 5,000। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बी और सी की बचत, हमारा निकालना है सेविंग, सेविंग ऑफ बी और सी। ठीक, तो बी का निकालने के लिए हमें बी का देखना पड़ेगा, इनकम कितना है 12,000 रुपया, खर्च कर दिया 4,000 रुपया, तो 12 में से 4,000 घटा लो, मतलब 8,000 सेविंग आ गया बी का। यहाँ से भी आंसर ऑप्शन नंबर ए मार के निकल लेना, एग्जाम में दिमाग लगाना, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो पूरा समझा रहा हूँ, एग्जाम में ऑप्शन पे आपका ध्यान रहना चाहिए एक बार। ठीक है, सी का निकालना है, तो सी ने कमाया है 16,000 रुपया, 5,000 रुपया खर्च कर दिया है, तो बचाया कितना है, 11,000 रुपया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितना, 8,000 और 11,000। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आपका अब काम बनता है, क्लास क्या करना, लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। प्रत्येक लोग अगर 10-10 शेयर करते हो, क्लास और भी जल्दी आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा लेना है, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, क्विक पीडीएफ मैथ वैब 16 टेलीग्राम पे सर्च मारोगे, ये लोगो मिलेगा, स्कैन करोगे तभी वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको कमेंट में बताना है क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो थैंक यू लिखना, बुरा लगा तो बुरा बोल के जाना, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। आज का हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। आपको सभी को पता है, जो लगातार काम करता है, लगातार मेहनत करता है, वही जीतता है। कभी कभी मेहनत करने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्या, quick_VTED_math08 पे आप पूछ सकते हो। ठीक, अभी के लिए आप सभी को गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।